बात नहीं है, आरएसएस का आधार है, गढ़ है। 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे यहाँ। संवेदनशील दंगा स्थल में एक है। क्या कहना चाहेंगे? आरएसएस और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये एंटी नेशनल है, इसलिए आरएसएस सबसे बढ़िया और सामाजिक संगठन है पूरा देश में नहीं वर्ल्ड में। उसके खिलाफ ये सब बात बोल रहा है। वह बंगाल का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट हाथ के बाहर है। यहाँ जो सरबड़िया है ना बगल में, यहाँ रोहिंगा घुसाया है। और जो बहन ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई सिमी, जादवपुर में टुकड़ा टुकड़ा गैंग का संरक्षण ममता बनर्जी दे रहा है। वो देश विरोधी जो है वो तो आरएसएस के खिलाफ बोलेगी। आरएसएस तो राष्ट्रवादी है, हिंदू का संगठन नहीं है। राष्ट्रवादी मुसलमान भी हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी, देश हमारी, ये नारा है आरएसएस। संदेश खाली में जिस तरह का माहौल है, कह रहे कि शेख शाहजहां को मीडिया जो है क्या नाम है ईडी जानबूझकर वहाँ पे जा गई है, फिर अटैक किया गया है। बीजेपी अपने लोग वहाँ पे रख के इस तरह के। ममता बनर्जी का संरक्षण में शाहजहां इस एरिया में है। थोड़ी देर पहले उनका भतीजा आलमगीर ने ओपन आर्म्स, बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा था, डायरेक्ट ओपन आर्म्स लेकर घूम रहा है आलमगीर। अब देख लीजिए ड्रोन का पिक्चर, ये नहीं उठाइए ना, ये ड्रोन एलओपी के रुकने के लिए, शाहजहां को ढूंढने के लिए ड्रोन का कोई पता नहीं है। दादाजी ये कह रहे कि मीडिया के प्रोत्साहन में कुछ भाषण दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। संवेदनशील जगह को और ज्यादा भड़काऊ बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और जो है वो छाड़ी, वो उसका फियर साइकोसिस में बता रहा है। शी इज नाउ मैड। आज पूरा प्रदेश में सब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर में क्या हो रहा है देख लीजिए। सब सड़क में उतर के आए। हम लोग भी यहाँ धरना कर रहा है। हम लोग जरूर आऊंगा और संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा। यह हम लोग का कमिटमेंट है। अभी लगातार 1 घंटा आप धरने पे बैठे हुए हैं दादा, क्या आगे? मैं 2 घंटा धरना करूंगा। पहले तो ये लोग को मैं रिक्वेस्ट किया था रीथिंक करो, वो लोग बता दिया रीथिंक नहीं होगा। यू शुभेंदु अधिकारी नॉट अलाउड, एवरीबॉडी अलाउड। आखिर किस बात का डर है? किस बात का डर है आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? उसको पता, ममता जी को पता है नंदीग्राम कौन किया, जंगल महल में हालत कौन चेंज किया, और ममता जी को किस तरीके से नंदीग्राम का हार का सामना करना पड़ा, उनको पता है। तो पुलिस जिस तरह से यहाँ पे बोल रही है कि आप 4-3 विधायकों के साथ हैं, लेकिन आपका जो जन आधार, पुलिस क्या बोल रहा है? बोल तो आपका सामने बताया, यू आर नॉट वायलेटिंग 144, बट वी आर नॉट अलाउइंग शुभेंदु अधिकारी। इट्स इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम हायर अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आप तो विधानसभा के विरोधी दल नेता। भाई आप मुझे मत पूछो, उन लोग को पूछो। मेरा जंग चलेगा। 2 घंटा धरना, उस दिन 5 घंटा मैं धरना दिया साइंस सिटी में। आज यहाँ धरना दिया, संदेशखाली का माटी लेकर जा रहा हूँ माथा में। कल कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट मुझे लिबर्टी दिया मांडे, जो रोकेगा तो तुम आओ, कंसिडर करूंगा। लीगली आऊंगा, ये लोग घुसाएगा मुझे, खड़ा होकर सैल्यूट करके घुसाएंगे। सीबीआई एनआईए की डिमांड करेंगे? कश्मीर से जरूर चाहिए। सीबीआई एनआईए, कश्मीर से भी हालत बुरा है, इसलिए पार्लियामेंट चुनाव में 1,20,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल के लिए और 75,000 फॉर कश्मीर। सबसे बुरा हालत बंगाल में है। 2021 का बाद 15 स्टेट में चुनाव हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस कहां भी नहीं हुआ। पंचायत चुनाव, नगर निगम का चुनाव हर स्टेट में होता है। यहाँ 55 आदमी को मत से घात उतार दिया। ये शाहजहां का लीड कितना है मालूम है आपको? शाहजहां का जिला परिषद जोन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 68,000, लीड कितना है 64,000। दादा जिस तरह से आज पहली बार आप संदेशखाली जाने के लिए गए थे, वहाँ पे रोक दिया गया, आज रामपुर में रोक दिया गया, 2 घंटे तक आप वहाँ बैठे रहे, पुलिस सामने खड़ी रही, बैरिकेड कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेशखाली एरिया में आज एंट्री लिया। पहले जो कलकत्ता का साइंस सिटी पॉइंट है, वह हम लोग आज 144 को कॉम्प्लाई किया, 4 आदमी थे, ओनली
आई एंड 3 MLAs। वहां से हम लोग संदेशखाली 1 ब्लॉक वो कंप्लीट करके जब 2 ब्लॉक में एंट्री ले रहा था 144 जोन में रामपुर में, तब कम से कम 500-600 पुलिस फोर्सेस, उसका कुछ सीनियर ऑफिसर लीड कर रहा था, और वुडन, बैम्बू एंड स्टील बैरिकेडिंग टू प्रिवेंट ओनली 4 बीजेपी MLA। वो उस वक्त वहां का जो DSP, उनका नाम अमीनुल इस्लाम खान, उन्होंने बताया आप लोग 144 न्यूज नहीं तोड़ रहा है, 4 आदमी है, लेकिन पर्सनली हम लोग को ऊपर इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम माय सुपीरियर, लीडर ऑफ अपोजिशन मीन शुभेंदु अधिकारी के घुसना नहीं दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन क्या क्यों ना, आप जाने से वहां इतना आदमी गांव से निकल पड़ेगा, इसलिए हम लोग का पास इनपुट है और मेरा हायर अथॉरिटी का क्लियर डायरेक्शन है, वी आर नॉट अलाउइंग MLAs, ओनली 4 MLAs, स्पेशली शुभेंदु अधिकारी, दे आर नॉट अलाउड। उन्होंने बताया, मैं उनको पूछा हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब को आप अलाउ किया, हमारी वोमेन कमीशन स्टेट का जो है उसको, उसकी चेयरपर्सन को अलाउ किया, 2 मेंबर्स नेशनल वोमेन कमीशन अलाउ किया, SC कमीशन का चेयरमैन के अलाउ किया, दूसरा लोग को अलाउ कर रहा है। बोलो नहीं, दूसरा सब लोग को अलाउ होगा जो 5 के अंदर आएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये राजीव कुमार का डायरेक्शन है और राजीव कुमार को ममता बनर्जी डायरेक्शन दिया है। घंटे से ज्यादा सड़क में वहां बैठ के मैं और मेरा साथी धरना प्रदर्शन किया पीसफुली। उसका बाद 4 बजे के बाद हम लोग धरना विड्रॉ करके रिटर्न कर, कोर्ट में हम लोग पिटीशन किया था, जब 10 तारीख हम लोग को डिटेन किया है, लोग 144 एरिया का बाहर डिटेन किया। कोर्ट ने उस वक्त बताया 144 हम लोग सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए आपका पिटीशन का अभी कोई ये नहीं, उचित नहीं है, अब जा सकता है, आपको रोकेगा तब रखूंगा। और कानूनी तरीके से यहाँ का जो विक्टिम लेडी लोग है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसको प्रोटेक्शन देने का काम एक बीजेपी का कार्यकर्ता के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं करने का हर किस कोशिश करूंगा। और बंगाल में ममता पुलिस राज चालू कर दिया, वो जुडिशियरी को भी चैलेंज कर रहा है, इसलिए बंगाल को स्पेशली गवर्नर साहब, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, बंगाल की संविधान, बंगाल की बाबा साहेब आम्बेडकर को, जिस कम्युनिटी को उन्होंने संरक्षण दिया है, मर्यादा दिया है, SC ST OBC को, ये सबको रक्षा करने का आगे आना चाहिए। ये बंगाल में देश विरोधी ताकत खत्म कर रहा है। दादा, जिस तरह से ममता बनर्जी असेंबली में बोल रही है कि RSS बीजेपी एक यहाँ पे जो संविधान, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, RSS का बारे में जो टिप्पणी किया उस पर मैं ANI को मेरा रिएक्शन दे दिया, दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं। दादा, जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, क्या लग रहा है कि पूरा राज्य में की ओर जा रहा है? मैं इसमें बात नहीं करूंगा, मैं गवर्नर साहब को पहले बताया था 356 क्यों करूंगा, मैं तो 356 करूंगा, मैं ममता का हराऊंगा, मैं हरा दिया नंदीग्राम में, बाकी पूरा प्रदेश में हराना है वो करूंगा, लेकिन पुलिस का पावर ले लेना चाहिए। स्टेशन है जिसके ऊपर 355 लगा के पुलिस का पावर लेकर वहां CAPF
तैनात कर देना चाहिए जान माल को रक्षा करने के लिए, और खास करके रोहिंग्या घुसपैठी को रोकने के लिए। ये देश के लिए खतरा है। सीए लागू होने के लिए लगभग अब और होम मिनिस्टर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, चुनाव संहिता लागू होने के पहले सीए चालू हो जाएगा। सीए तो कानून पारित हो गया है, बाकी रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। सीए हमारी 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू वस्तु रिलीजियस ड्यू टू दे आर हिंदू, उसको सीए को दोहरा इक्वल सिटीजनशिप देने के मांग बंगाल का बहुत दिन का है। ये बीजेपी पूरा करने वाला है। बहुत खुश खबर ये है, हम लोग हार्टिली वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। मिमी चक्रवर्ती टीएमसी सांसद ने रिजाइन इसमें मैं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सब इसमें पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं।